प्रिय भक्तों, आज से हम श्रीमद् भागवत गीता के महान उपदेशों की यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। गीता के प्रत्येक अध्याय में जीवन को बदलने की क्षमता छुपी है। और पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग हमें सिखाता है कि जीवन के दुख हमारे पतन का कारण भी बन सकते हैं और हमारे उत्थान का मार्ग भी खोल सकते हैं। अध्याय 1 का सार। कुरुक्षेत्र का मैदान। दो महाबलशाली सेनाएं आमने सामने खड़ी। धर्म और अधर्म का निर्णायक संग्राम। और ऐसे वातावरण में अर्जुन का मन डगमगा जाता है। अर्जुन, जो एक महान धनुर्धर है, जिसने असंभव युद्ध भी जीते हैं, लेकिन आज अपने ही कुटुंब को सामने देखकर उसका हृदय भर आता है। अर्जुन का मनोवैज्ञानिक संघर्ष। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, युद्ध में मुझे अपने ही गुरु, अपने ही भाई बंधु, अपने ही प्रियजनों को मारना पड़ेगा। ऐसा धर्म मुझे स्वीकार नहीं। मेरे हाथ कांप रहे हैं, गांडीव हाथ से छूट रहा है और मेरा मन पुनर्तः विचलित है। ये दृश्य हमें एक गहरी शिक्षा देता है। सबसे बड़ा योद्धा भी भावनाओं के सागर में डूब सकता है। हर महापुरुष कभी न कभी जीवन के किसी मोड़ पर टूटता है। अर्जुन का पतन नहीं, उसकी महानता। अर्जुन रो रहा है, कमजोर पड़ रहा है। कृष्ण को कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं आपका शिष्य बनता हूँ, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। भाइयों और बहनों, यही बिंदु गीता की शुरुआत है। जब मनुष्य कह देता है, मैं नहीं जानता, मुझे मार्ग चाहिए, तभी ज्ञान का द्वार खुलता है। इसलिए पहला अध्याय सिखाता है, जब भ्रम हो तो रुककर ईश्वर से मार्ग मांगो। विषाद दुख से ही योग ज्ञान की शुरुआत होती है। अर्जुन का हृदय परिवर्तन। अर्जुन कहता है, वासुदेव, मेरे मन में करुणा आ गई है, मैं युद्ध नहीं करना चाहता, ज्ञान दीजिए। ये दया नहीं है, यह मोह है। इसीलिए कृष्ण अर्जुन से कुछ नहीं कहते, क्योंकि जब हृदय भ्रम में हो तो पहले उसे खाली करना पड़ता है। यह अध्याय अर्जुन के मन की उलझने दिखाता है। परिवार के प्रति मोह, परिणाम का डर, सामाजिक मूल्य, पाप का भय, जिम्मेदारी से भागना और अंत में आत्मसमर्पण। यही वह बिंदु है जहां मनुष्य साधारण से असाधारण बनता है। जीवन में अर्जुन की तरह हम भी खड़े होते हैं। अध्याय 1 ये भी बताता है कि हम सभी जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। कभी परिवार की समस्या, कभी नौकरी का तनाव, कभी रिश्तों की उलझन, कभी नैतिक दुविधाएं। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में अर्जुन बनता है। और याद रखिए, जिस दिन आपके मन में प्रश्न उठने लगते हैं, उसी दिन आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। क्यों भगवान कृष्ण पहले अध्याय में चुप रहे? क्योंकि जब मन भरा हुआ हो तो ज्ञान समा नहीं सकता। अर्जुन को अपनी सारी उलझनें व्यक्त करने दी गईं, ताकि कृष्ण अगले अध्याय में उसे दिव्य दृष्टि दे सके। अर्जुन विषाद योग। इसका अर्थ, विषाद मतलब दुख, भ्रम, मानसिक पीड़ा। योग मतलब ईश्वर से जुड़ने का मार्ग, अर्थात जिस दुख से ईश्वर की ओर मुड़ने का मार्ग खुले, वह दुख नहीं, एक वरदान है। प्रवचन का अंतिम संदेश। अध्याय 1 हमें ये सीख देता है, जीवन में कठिनाइयां आएंगी, निर्णय भारी लगेंगे, प्रियजनों की परीक्षा होगी, मन डगमगाएगा, भ्रम पैदा होगा, लेकिन भागना समाधान नहीं, ईश्वर से दिशा लेना समाधान है। जिस स्थान से अर्जुन का भ्रम शुरू होता है, वहीं से ज्ञान का सूर्य उगने वाला है। अगले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योग, कर्म, आत्मा और धर्म का अद्भुत उपदेश देंगे और गीता का वास्तविक प्रकाश वहीं से प्रारंभ होगा। प्रिय भक्तों, अब हम गीता के द्वितीय अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जिसे सांख्य योग कहा जाता है। यह अध्याय महाभारत के युद्धभूमि में अर्जुन के सामने श्री कृष्ण द्वारा दिया गया पहला विस्तृत उपदेश है और पूरी गीता का हृदय भी यही अध्याय है। यह अध्याय हमें जीवन का मूल सत्य सिखाता है। हम शरीर नहीं, आत्मा हैं और कर्म करते रहो, पर फल की चिंता मत करो। अर्जुन का मोह। अध्याय की शुरुआत में अर्जुन गहरे दुख, भ्रम और मोह से घिरे हैं। युद्धभूमि में खड़े होकर वे गिर जाते हैं, धनुष छूट जाता है और वे कह उठते हैं, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। उन्हें अपने ही रिश्तेदारों को मारने का डर है। उन्हें लगता है कि धर्म भी उनसे छूट रहा है। यही स्थिति हम सबके जीवन में भी आती है, जब मन भ्रमित होता है और सही गलत समझ नहीं आता। श्री कृष्ण का पहला उपदेश, आत्मा अमर है। कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहते हैं, तुम जिसे मृत्यु समझ रहे हो, वह तो केवल शरीर का परिवर्तन है। और फिर वे गीता के सबसे प्रसिद्ध वाक्यों में से एक कहते हैं, आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। नैन छिंदन्ति शस्त्राणि, नैन दहति पावकः। कृष्ण बता रहे हैं, आत्मा न जल सकती है,
न कट सकती है, न मिट सकती है। शरीर बदलते हैं, पर आत्मा कायम रहती है। जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। अगर यह सत्य समझ में आ जाए, तो जीवन से भय, चिंता और मोह सब खत्म हो जाए। कर्तव्य, ड्यूटी, जो जीवन को दिशा देता है। कृष्ण फिर अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है। कर्तव्य से मुंह मोड़ना पाप है। यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं, हम सबके लिए है। हर व्यक्ति का जीवन में एक कर्तव्य है। किसी का परिवार, किसी का समाज, किसी का व्यवसाय, किसी का धर्म। और कर्तव्य तब भी निभाने होते हैं जब परिस्थितियां अनुकूल न हों। कृष्ण के शब्द हमें सिखाते हैं, जिस मार्ग पर धर्म है वही सही है, चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो। कर्मयोग, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। यही अध्याय कर्मयोग का मूल सिद्धांत देता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। फल की चिंता करने वाला व्यक्ति हमेशा बेचैन रहता है, और जो कृष्ण के कहे अनुसार केवल कर्म करता है, वह शांत, स्थिर और सफल हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, फल की चिंता मत करो, फल की इच्छा मत करो, और फल पर अहंकार मत करो। ये जीवन का सबसे महान सूत्र है। जो इस पर चल गया, उसे दुख छू भी नहीं सकता। स्थिर बुद्धि जीवन का लक्ष्य। अध्याय के अंत में कृष्ण स्थिर बुद्धि पुरुष का परिचय देते हैं, जिसकी बुद्धि परिस्थितियों से डगमगाती नहीं है। ऐसा व्यक्ति सुख में और दुख में समान रहता है, लाभ में और हानि में शांत रहता है, प्रशंसा और आलोचना दोनों में संतुलित रहता है। कृष्ण बताते हैं, सच्चा योगी वही है जिसका मन शांत हो गया, जिसकी इच्छाएं मिट गईं, जिसका जीवन सेवा और कर्तव्य में समर्पित हो गया। ऐसी स्थिति को स्थिति प्रज्ञा कहते हैं, जहां मन पूर्ण स्थिर हो जाता है। आज के जीवन में इसका संदेश अध्याय 2 हमें सिखाता है। शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। कर्तव्य से पीछे हटना कभी समाधान नहीं। फल की चिंता छोड़ दो, कर्म पर ध्यान रखो। मन को स्थिर बनाओ, यही योग है। डर, मोह, चिंता ज्ञान से मिटती है। यह अध्याय मनुष्य को जीवन का सबसे बड़ा वरदान देता है। भय रहित जीवन। समापन। आज हमने सांख्य योग का विस्तृत अर्थ समझा। ये केवल दार्शनिक ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन की दिशा है। यदि कोई पूछे गीता का सार क्या है, तो सबसे सीधा उत्तर है कर्तव्य और निस्वार्थता और स्थिर बुद्धि। अगले प्रवचन में हम अध्याय 3 कर्मयोग पर प्रवेश करेंगे। प्रिय भक्तों, अब हम पहुंचते हैं गीता के तीसरे अध्याय पर, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने नाम दिया कर्मयोग, यानी ऐसा योग जो केवल ध्यान में नहीं, बल्कि जीवन के हर कर्म में लागू होता है। अर्जुन का प्रश्न, यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो युद्ध क्यों? अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, आप कहते हैं ज्ञान श्रेष्ठ है, तो फिर मुझे कर्म में क्यों लगा रहे हैं? अर्जुन के भीतर यह भ्रम था कि ज्ञान मतलब संन्यास, कर्म मतलब बंधन। लेकिन भगवान समझाना चाहते हैं कि कर्म से भागना संन्यास नहीं, कर्म में रहते हुए आसक्ति छोड़ देना, यही वास्तविक संन्यास है। भगवान का उत्तर, कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, कोई भी जीव एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। हम सांस लेते हैं, ये भी कर्म। हम सोचते हैं, ये भी कर्म। हम बात करते हैं, ये भी कर्म। तो प्रश्न यह नहीं कि कर्म करना है या नहीं करना, बल्कि कर्म कैसे करना है। कर्मयोग का सार, कर्तव्य करो, फल की आसक्ति मत रखो। कृष्ण कहते हैं, कर्म कर पर फल की इच्छा मत रख। फल की इच्छा मन को बांधती है, कर्म मन को पवित्र करता है। इसलिए भगवान कहते हैं, कर्म में रहकर भी निर्लिप्त रहना सीखो। जैसे कमल का फूल पानी में रहता है पर भीगता नहीं, वैसे ही हम संसार में रहते हुए भी मोह से बच सकते हैं। भगवान का उदाहरण, मैं भी कर्म ही करता हूँ। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मैं भगवान होकर भी कर्म करता हूँ, क्योंकि यदि मैं कर्म छोड़ दूं तो संसार का क्रम ही रुक जाए। भगवान कर्म इसलिए करते हैं क्योंकि उनका कर्म लोक संग्रह के लिए है, दूसरों को प्रेरित करने के लिए। हमें कर्म क्यों करना चाहिए? कृष्ण बताते हैं, कर्म से शरीर और मन शुद्ध होता है, कर्म से समाज चलता है, कर्म से धर्म की रक्षा होती है, कर्म से मनुष्य प्रगति करता है। अगर संसार में हर कोई संन्यास लेकर बैठ जाए तो कोई खेती कौन करेगा, कोई पढ़ाएगा कौन, कोई रक्षा कौन करेगा? इसलिए भगवान कहते हैं, कर्म ही जीवन का आधार है। यज्ञ भाव से किया गया कर्म बंधन मुक्त होता है। कृष्ण कहते हैं, कर्म को यज्ञ समझ कर करो, यानी काम ईश्वर को अर्पित करके करो। जब मन में यह भाव आ जाता है, मैं नहीं,
प्रभु करवा रहे हैं, तो कर्म कर्मयोग बन जाता है। जैसे आप रसोई में रोटी बनाएं, पर मन में भाव हो ये भोजन भगवान के लिए है, तो वही कार्य पूजा बन जाता है। आसक्ति का नाश कर्म द्वारा। भगवान बताते हैं, आसक्ति नहीं, उद्देश्य बदलो। काम वही रहेगा, जीवन वही रहेगा, परिस्थितियां वही रहेंगी, लेकिन जब दृष्टि बदलती है, कर्म योग बन जाता है। साधारण कर्म हमें बांधता है, पर भगवान को समर्पित कर्म हमें मुक्त करता है। शत्रु कौन? काम, क्रोध, लोभ। अध्याय 3 के अंत में कृष्ण अर्जुन को चेतावनी देते हैं, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु काम है। काम से क्रोध बनता है, क्रोध से भ्रम, भ्रम से स्मृति खो जाती है, और मनुष्य पतन की ओर चला जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं, अपने मन को अपने अधीन करो, क्योंकि मन ही तुम्हारा मित्र भी है और शत्रु भी। कर्मयोग मतलब धर्म के साथ आत्मनियंत्रण और विवेक। कृष्ण का अंतिम संदेश, अपना कर्तव्य करो, आसक्ति छोड़ो, मन को जीत लो, कर्म को ईश्वर को अर्पित करो। यही कर्मयोग है, यही जीवन का सबसे बड़ा साधन है, और यही मनुष्य को मुक्त करता है। निष्कर्ष, अध्याय 3 हमें सिखाता है, कर्म से भागना कमजोरी है, कर्म को योग बनाना महानता है। निस्वार्थ कर्म मोक्ष का मार्ग है। जब मनुष्य कामना, क्रोध और लोभ से ऊपर उठ जाता है, तब उसके हर कर्म में भगवान प्रकट हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, अब हम गीता के चौथे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान और कर्म के रहस्यों को समझाने के लिए कहा है। यह अध्याय हमें बताता है, ज्ञान के बिना कर्म अपूर्ण है, और कर्म के बिना ज्ञान अधूरा है। यह अध्याय भ्रम दूर करता है कि क्या हमें सिर्फ ज्ञान चाहिए या सिर्फ कर्म। भगवान कहते हैं, दोनों चाहिए, पर सही संतुलन में। भगवान कहते हैं, ये योग बहुत प्राचीन है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, ये जो कर्मयोग मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यह नया नहीं है, ये बहुत प्राचीन है। सूर्य देव से लेकर राजाओं तक, ऋषियों तक, सभी ने इसका पालन किया है। अर्जुन आश्चर्य से पूछता है, प्रभु, आप तो अभी हैं, तो आपने सूर्य देव को ये ज्ञान कब दिया? तब भगवान मुस्कुराकर कहते हैं, अर्जुन, मैं अनेक जन्म लेता हूँ, तुम भी अनेक जन्म लेते हो, पर अंतर यह है, मैं अपने जन्मों को जानता हूँ, तुम नहीं जानते। यहाँ भगवान ये रहस्य खोलते हैं। वह अवतार लेते हैं, देह बदलती है, पर दिव्यता नहीं बदलती। अवतार का रहस्य। कृष्ण आगे कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब मैं जन्म लेता हूँ, सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए। ये श्लोक दर्शाता है, भगवान दुनिया को तभी बदलते हैं जब मनुष्य स्वयं बदलने की क्षमता खो देता है। भगवान कर्म से परे हैं। अब कृष्ण अर्जुन के भ्रम को दूर करते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, मैं कर्म करता हूँ, पर मेरे कर्म मुझे बांधते नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान में अहंकार नहीं है, स्वार्थ नहीं है, फलों की इच्छा नहीं है। यही शिक्षा मनुष्य को भी दी जाती है। कर्म करो, पर फल की चिंता मत करो, इसी में मुक्ति है। कर्म, अकर्म और विकर्म तीनों का रहस्य। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, संसार में 3 प्रकार के कर्म हैं। कर्म जो करना चाहिए, अकर्म जिसे न करना ही अच्छा, विकर्म जो करना मना है पर लोग फिर भी करते हैं। पर सबसे बड़ा रहस्य यह है, कभी कभी कर्म न करना भी अकर्म नहीं होता, और कभी कभी न करने पर भी कर्म हो जाता है। उदाहरण, अगर कोई बुरा कार्य आपके सामने हो रहा है और आप मौन रहें, तो आपका मौन भी कर्म माना जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं, कर्म की गहराई समझने वाला ही ज्ञानी है। ज्ञान का महत्व, ज्ञान अग्नि सब पाप जलाती है। अब भगवान ज्ञान की शक्ति बताते हैं। ज्ञान ऐसी अग्नि है जो कर्मों के बंधन और पाप दोनों को जला देती है। जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही ज्ञान आने पर भ्रम दूर हो जाते हैं। ये ज्ञान क्या है? मैं कौन हूँ? ये संसार क्या है? मेरा कर्तव्य क्या है? इन 3 प्रश्नों का उत्तर ही सच्चा ज्ञान है। ज्ञान प्राप्त करने की विधि। भगवान रास्ता बताते हैं। ज्ञान पाने के लिए विनम्र बनो, प्रश्न करो और गुरु की सेवा करो। गुरु का सम्मान, उनकी शरण, उनकी कृपा, ये सब ज्ञान की सीढ़ियां हैं। आज के युग में लोग कहते हैं, मैं सब खुद सीख लूंगा, पर गीता कहती है, गुरु के बिना ज्ञान में गहराई नहीं आती। अंत में भगवान अर्जुन को आश्वासन देते हैं। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यदि तुम कर्म को भी समझो और ज्ञान को भी, तो तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे, और जो श्रद्धा से सुनता है वह भी पापों से मुक्त हो जाता है। अध्याय का सार। अध्याय 4 हमें सिखाता है,
भगवान का अवतार रहस्य, वे जन्म लेते हैं पर बंधते नहीं। ज्ञान और कर्म दोनों आवश्यक, सिर्फ कर्म से मुक्ति नहीं, सिर्फ ज्ञान से जीवन नहीं चलता। सही कर्म, गलत कर्म और ना करने वाले कर्म तीनों समझो। गुरु का महत्व, प्रिय सत्य मार्ग गुरु आज दिखाते हम हैं। भगवद गीता के ज्ञान 5वें अग्नि सब अध्याय बंधन कर्म जला सन्यासी देती है पर मनन करेंगे। यह अध्याय हमें बताता है कि जीवन में सच्चा संन्यास क्या है। क्या कर्म छोड़ना संन्यास है, या कर्म करते हुए भी अंदर से मुक्त हो जाना? अर्जुन का प्रश्न, कर्म छोड़ें या कर्म करते रहें? अध्याय की शुरुआत में अर्जुन फिर से पूछते हैं, हे कृष्ण, आप कभी कहते हैं कि कर्म संन्यास श्रेष्ठ है और कभी कहते हैं कि कर्मयोग श्रेष्ठ है। मैं क्या करूं? ये प्रश्न हर मनुष्य के भीतर है। क्या जीवन से भागकर शांति मिलेगी या जीवन के बीच रहकर? श्री कृष्ण का उत्तर, संन्यास और कर्मयोग दोनों मुक्ति देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, संन्यास और कर्मयोग दोनों अच्छे हैं, लेकिन कर्मयोग संन्यास से भी श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि कर्म से भागना आसान है, पर कर्म करते हुए भी आसक्ति न रखना कठिन है, और वही श्रेष्ठ भी है। सच्चा सन्यासी कौन है? श्री कृष्ण एक बहुत सुंदर सूत्र देते हैं, जो व्यक्ति कर्म करता है पर फल में आसक्ति नहीं रखता, वही सच्चा सन्यासी है। कपड़े बदलना संन्यास नहीं, जंगल में भाग जाना संन्यास नहीं, बल्कि मन को आसक्तियों से मुक्त करना ही सच्चा त्याग है। कर्म करते रहो पर कर्तापन छोड़ दो। कर्म संन्यास का अर्थ है, कर्म करना तो है, लेकिन यह मानना नहीं कि मैं ही सब कर रहा हूँ। कर्म हम करें, पर समर्पण भगवान को दें। यही है कर्मण्येवाधिकारस्ते का सार, ज्ञानयोग और कर्मयोग का मिलन। श्री कृष्ण बताते हैं, ज्ञानयोग मन को शांत करता है, कर्मयोग मन को पवित्र करता है। दोनों का लक्ष्य एक ही, आत्मा की अनुभूति। इसलिए कर्मयोग जीवन के लिए अधिक व्यवहारिक है। द्वेष और आसक्ति छोड़ो। भगवान स्पष्ट कहते हैं, जो व्यक्ति न किसी से घृणा करता है, न किसी से अत्यधिक मोह रखता है, वही शांति को प्राप्त करता है। द्वेष मन को जलाता है और आसक्ति मन को बांधती है। मुक्ति तभी मिलती है जब मन इन दोनों से ऊपर उठता है। योगी का जीवन कैसा होता है? कृष्ण योगी के 4 लक्षण बताते हैं। मन शांत होता है, कर्म करते हुए भी अंदर से निर्लिप्त होता है, आनंद आत्मा से मिलता है, वस्तुओं से नहीं। सब प्राणियों में एक ही आत्मा देखता है। ऐसा व्यक्ति कर्म करता है, पर कर्म उसे बांधता नहीं। कर्म भगवान को अर्पित करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी खाओ, जो भी त्याग करो, जो भी तप करो, सब मुझे अर्पित करो। ये है ईश्वर अर्पण बुद्धि। इससे मन पर बोझ नहीं रहता, न सफलता का गर्व, न असफलता का दुख। बुद्धि योग, अंदर से स्वतंत्र बनो। कृष्ण का निर्देश है, कर्म में परिणाम होने दो, लेकिन मन परिणाम के पीछे न भागे। बुद्धि योग का अर्थ है मन को परिणाम से हटाकर धर्म और कर्तव्य पर स्थिर करना। महान योगी कौन? भगवान कहते हैं, जो कर्म करता है पर भीतर से शांत है, जिसके मन में न मैं है, न मेरा, वही महान योगी है। वह संसार में रहते हुए भी संसार की धूल से अछूता रहता है। परम शांति का मार्ग। कृष्ण एक निष्कर्ष देते हैं, जो कर्म को मेरे लिए करता है, उससे आसक्ति छोड़ देता है, वही परम शांति प्राप्त करता है। जिस दिन मन समर्पित हो जाता है, उसी दिन से दुख समाप्त होता है। अध्याय 5 का सार, कर्म मत छोड़ो, कर्म फल की आसक्ति छोड़ो। संन्यास मन की अवस्था है, कपटों की नहीं। कर्मयोग ज्ञानयोग से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वह हर व्यक्ति के लिए संभव है। फल भगवान को समर्पित कर दो, मन तुरंत हल्का हो जाएगा। द्वेष और आसक्ति छोड़कर ही शांति मिलती है। सफलता असफलता दोनों में संभाव रखो। प्रिय श्रोताओं, आज हम भगवद गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग पर मनन करेंगे। यह अध्याय मन के नियंत्रण, आत्म अनुशासन और गहरी ध्यान साधना का सुंदर मार्ग दिखाता है। शुरू में भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि सच्चा योगी कौन है। जो बिना फल की इच्छा के अपना कर्तव्य करता है, वही योगी है, और वही सच्चा सन्यासी है। भगवान कहते हैं कि योग कर्म त्याग नहीं है, बल्कि कर्म करते हुए मन में आसक्ति छोड़ देना, यही असली योग है। जिसका मन जीता हुआ हो, वही योगी है। जो स्वयं पर नियंत्रण रखता है, वही शांत है। अब श्री कृष्ण ध्यान का मार्ग बताते हैं। योगी को चाहिए कि वह पवित्र स्थान पर बैठे, पीछे न बहुत कठोर न बहुत नर्म आसन हो, और मन को एकाग्र करके ईश्वर के ध्यान में लीन हो जाए। ध्यान की सबसे बड़ी शर्त है कि मन को बार बार ईश्वर में ही लाना, भले वह बार बार भटके, उसे प्रेम से वापस लाना है। ध्यान में शरीर, मन, बुद्धि सबका संतुलन जरूरी है। जीवन में न बहुत खाना
न बहुत उपवास, न बहुत बोलना, न अत्यधिक मौन, न बहुत सोना, न बहुत जागना। मध्यम मार्ग ही ध्यान का मार्ग है। भगवान कहते हैं कि जब मन स्थिर हो जाए और साधक आत्मा में ही आनंद अनुभव करे तो उसे योग कहा जाता है। जो व्यक्ति मन को साध लेता है उसके लिए मन मित्र बन जाता है, और जो साध नहीं पाता उसके लिए मन शत्रु जैसा बन जाता है। अब अर्जुन एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं, हे कृष्ण, यह मन बहुत चंचल है, इसे रोकना कठिन है, जैसे हवा को रोकना असंभव है। भगवान मुस्कुराकर कहते हैं, अर्जुन, ये सत्य है, मन चंचल है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से उसे वश में किया जा सकता है। अभ्यास मतलब निरंतर प्रयास, वैराग्य मतलब अनावश्यक इच्छाओं से दूरी। साधक को चाहिए कि वह रोज मन को समेटे और धीरे धीरे उसे ईश्वर में स्थिर करे। अर्जुन का दूसरा सवाल बहुत गहरा है। यदि कोई साधक पूर्ण योग तक न पहुँचे और बीच में मृत्यु हो जाए तो क्या उसका आध्यात्मिक प्रयास व्यर्थ हो जाएगा? भगवान आश्वासन देते हैं, अर्जुन, साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। ऐसा साधक मरकर भी उच्च लोकों को प्राप्त होता है और अगले जन्म में उसे ऐसा जन्म मिलता है जहां उसे आध्यात्मिक प्रगति का अवसर मिलता है। और यदि वह पहले जन्मों में बहुत आगे बढ़ चुका हो तो जन्म लेते ही एक प्राकृतिक आध्यात्मिक आकर्षण उसके भीतर आ जाता है। भगवान कहते हैं, ऐसा योगी परमात्मा की ओर अचल गति से बढ़ता है। अध्याय के अंत में भगवान बताते हैं कि अनेक प्रकार के योगियों में सबसे श्रेष्ठ वही है जो प्रेम से, श्रद्धा से, अनन्य भक्ति से मुझ में मन लगाए हुए है। वही सच्चा योगी है, वही मुझ में स्थित है और मैं भी उसके हृदय में स्थित हूँ। ये है अध्याय 6 का दिव्य संदेश। मन को जीतकर ईश्वर में स्थिर करना, यही ध्यान योग है। भगवद गीता के अध्याय 7 में प्रवेश कर रहे हैं, जिसे ज्ञान विज्ञान योग कहा गया है। यह अध्याय वह स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं को सबसे गहन और रहस्यमय रूप में प्रकट करते हैं। ये वह अध्याय है जहां भगवान अपने भक्त से कहते हैं, अब मैं तुझे वह ज्ञान दूंगा जिसके बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। आज का अध्याय ज्ञान को भी खोलता है और अनुभव यानी विज्ञान को भी खोले देता है। प्रारंभ भगवान का आश्रय। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू मन को मेरे में लगाकर, मेरी शरण लेकर, मुझ में स्थित होकर जब योग करेगा तब तू मुझे पूर्ण रूप से जान सकेगा। ये पहला रहस्य है। भगवान को तर्क से नहीं, समर्पण से जाना जाता है। आज दुनिया में ज्ञान बहुत है पर समर्पण कम है, और जहाँ समर्पण होता है वही भगवान का पूर्ण अनुभव प्रकट होता है। भगवान कहते हैं, मैं ही सब कुछ हूँ। इस अध्याय में भगवान एक अद्वितीय उद्घोष करते हैं, मैं जल में रस हूँ, मैं सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ, मैं ओकार हूँ, मैं जीवों में जीवन हूँ, मैं पृथ्वी की सुगंध हूँ, मैं अग्नि का तेज हूँ, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ, मैं तपस्वियों का तप हूँ। भगवान यहाँ हमें एक दृष्टि दे रहे हैं कि भगवान किसी मंदिर की दीवारों तक सीमित नहीं, वे हमारे जीवन के हर अनुभव में उपस्थित हैं। जब आप जल पीते हैं, जो तृप्ति मिलती है वह भगवान का ही रूप है। जब सूरज की किरणें आपको ऊर्जा देती हैं, वह भी भगवान का ही तेज है। भगवान दिखाना चाहते हैं, मुझे खोजना कहीं बाहर नहीं, मुझे पहचानना है अपने हर अनुभव में। माया जो संसार को बांधती है, भगवान कहते हैं, मेरा ये त्रिगुणमयी माया सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से बनी हुई बहुत कठिन है। यह माया क्या है? माया वह है जो हमें शरीर समझाती है और आत्मा को भूल जाती है। माया वह है जो हमें संसार में आश्रय खोजने पर मजबूर करती है, पर भगवान में आश्रय लेना कठिन बना देती है। लेकिन भगवान कहते हैं, जो मेरी शरण लेते हैं वे माया को पार कर जाते हैं। अर्थात माया कठिन है पर भगवान उससे भी महान है। 4 प्रकार के भक्त। भगवान कहते हैं, 4 प्रकार के भक्त मेरे पास आते हैं। पहला है आर्त जो दुख में भगवान को पुकारता है। दूसरा है अर्थार्थी जो धन संपत्ति की इच्छा से। तीसरा है जिज्ञासु जो जिज्ञासा में पूछने वाला। और अंत में ज्ञानी जो भगवान को ही परम लक्ष्य मानता है। कृष्ण कहते हैं, ये चारों भक्त श्रेष्ठ हैं, परंतु ज्ञानी भक्त जो प्रेम से भगवान को चाहता है वो स्वयं भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। भक्ति का सर्वोच्च रूप है भगवान को भगवान के लिए चाहना। मनुष्य क्यों भ्रमित होता है? भगवान कहते हैं, लोग मुझे नहीं पहचानते क्योंकि मैं अपनी योग माया से ढका हुआ हूँ। जगत के लोग
रूप को देखते हैं, पर उस रूप में छिपे प्रभु को नहीं पहचानते। कोई दुनिया के सुख को देखकर मोहित हो जाता है, कोई धन को देखकर, कोई सौंदर्य को देखकर, परंतु भगवान कहते हैं, इन सब के पीछे मैं हूँ, पर मेरी पहचान माया छुपा देती है। भगवान का वरदान जो जिसे चाहता है वह उसे मिलता है। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य जिन देवताओं की उपासना करता है, मैं ही उनका विश्वास दृढ़ करता हूँ और उनकी इच्छाएं पूरी करता हूँ। इसका अर्थ है, भगवान किसी को रोकते नहीं। वे कहते हैं, जो तुम चाहोगे उसे पाने की शक्ति मैं दूंगा, पर याद रखना, जो भी दुनिया में मिलता है वह क्षणिक है। जो भगवान को पाना चाहता है उसे नित्य प्राप्त होता है, जो संसार चाहता है उसे क्षणिक प्राप्त होता है। अध्याय का सार। इस अध्याय का सार है, भगवान सर्वव्यापी हैं। भगवान को जानने के लिए समर्पण आवश्यक है। माया कठिन है, पर भगवान उससे भी महान है। भक्ति का सर्वोच्च रूप यानी भक्त। जो दुनिया की इच्छाएं रखेगा क्षणिक फल पाएगा, जो भगवान को चाहेगा अनंत को पाएगा। जीवन के लिए संदेश, भगवान को बाहर मत खोजिए, हर अनुभव में उन्हें पहचानिए। भक्ति का प्रारंभ दुख से हो सकता है, पर उसका लक्ष्य प्रेम होना चाहिए। संसार की वस्तुएं सुख दे सकती हैं, पर संतोष केवल ईश्वर देता है। भगवान का अनुभव समर्पण से होता है, बहस, तर्क और अहंकार से नहीं। समापन। अध्याय 7 हमें ये समझाता है कि जब तक हम भगवान को सिद्धांत मानते हैं, हम उन्हें नहीं जान सकते, पर जब हम उन्हें अपने निकट मान लेते हैं, तभी भगवान स्वयं को प्रकट करते हैं। अगले अध्याय में भगवान अक्षर ब्रह्म का रहस्य खोलेंगे, जहां हम आत्मा की अनंत यात्रा को समझेंगे। प्रिय भक्तों, आज हम गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग का अध्ययन कर रहे हैं। यह अध्याय जीवन और मृत्यु के रहस्य, आत्मा की अनंत यात्रा और परम लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग को समझाता है। अर्जुन के प्रश्न, जीवन के सबसे बड़े रहस्य। अध्याय की शुरुआत में अर्जुन भगवान से 6 अद्भुत प्रश्न पूछते हैं। ब्रह्म क्या है? अधिभूत क्या है? अधिदैव क्या है? अध्यज्ञ किसे कहते हैं? मरण के समय मन किसमें लगाना चाहिए? और ऐसा स्मरण कैसे संभव है? ये प्रश्न केवल अर्जुन के नहीं, हम सबके जीवन के प्रश्न हैं, क्योंकि मनुष्य सबसे अधिक भय मृत्यु से करता है और सबसे अधिक चाह रखता है मुक्ति की। श्री कृष्ण के उत्तर जीवन को समझने की चाबी। भगवान कहते हैं, ब्रह्म क्या है? ब्रह्म वह परम सत्य है, जो न पैदा होता है न नष्ट होता है, जो सबका आधार है। अधिभूत, जो नश्वर है, पंचभूतों से बना ये संसार, वही अधिभूत है। अधिदैव, देह में निवास करने वाला देवत्व यानी जीवात्मा। अधियज्ञ, वह परम पुरुष जो हर शरीर में यज्ञ स्वरूप स्थित है, वही अधियज्ञ है। मृत्यु के समय स्मरण जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा। भगवान कहते हैं, अंतकाल में जो जिस भाव का स्मरण करता है वह उसी रूप को प्राप्त होता है। यह अत्यंत गहरा सिद्धांत है, जिसे हम जीवन भर मन में भरते हैं। मृत्यु के क्षण में वही बाहर आता है। यदि मन संसार में डूबा रहा तो मृत्यु के समय भी वही घूमेगा, और यदि मन भगवान में लगाया तो मृत्यु भी हमें ईश्वर की ओर ले जाएगी। निरंतर स्मरण कैसे हो? हमारा प्रश्न यही होता है। मृत्यु के समय तो मन डगमगा जाता है, फिर उस समय भगवान को कैसे याद करें? इस पर भगवान सीधा उत्तर देते हैं, जो व्यक्ति जीवन भर मुझे याद करता है, ध्यान करता है, भक्ति करता है, उसके लिए अंतकाल में मेरा स्मरण सहज हो जाता है। यानी मृत्यु का स्मरण जीवन के अभ्यास पर निर्भर करता है। ओम के माध्यम से परम लक्ष्य की प्राप्ति। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति एकाग्र मन से ओम का उच्चारण करता हुआ मेरा ध्यान करता है, वह मुझे ही प्राप्त होता है। ध्यान, प्राण और मन तीनों का एक बिंदु पर केंद्रित होना मोक्ष का मार्ग बन जाता है। 2 मार्ग, देवयान और पितृयान। अध्याय में भगवान 2 मार्ग बताते हैं। पहला मार्ग देवयान यानी प्रकाश मार्ग। जो ज्ञान, तपस्या, भक्ति में स्थिर रहते हैं, वे प्रकाश मार्ग से जाते हैं और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। और दूसरा मार्ग पितृयान यानी धुएं का मार्ग। जो लोग कर्म करते हैं लेकिन भक्ति और ध्यान में स्थिर नहीं होते, वे धुएं के मार्ग से वापस संसार में लौट आते हैं। ये किसी स्वर्ग या नर्क की कथा नहीं, बल्कि एक संकेत है कि जिस मन की दिशा जिस ओर है, उसी दिशा में जीवन आगे बढ़ता है। परम निष्कर्ष भगवान की भक्ति ही शरण है। अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरे में प्रेम से स्थित रहता है, अत्यंत भक्तिभाव से मुझे याद करता है,
वह मेरे दिव्य धाम को प्राप्त होता है और फिर जन्म मरण के चक्र में नहीं लौटता। यही इस अध्याय का सार है। जीवन का हर क्षण, हर श्वास, हर विचार यदि भगवान की ओर मोड़ दिया जाए तो मृत्यु भी साधक को डरा नहीं सकती। इस अध्याय से जीवन में क्या सीखें? 1. मृत्यु से डरना नहीं, उसे समझना है। 2. मन जहाँ दिन भर रहता है अंत में वही जाएगा। 3. इसलिए अभ्यास करें, ध्यान, जप, सत्संग, सेवा। 4. जीवन का हर कार्य ईश्वर को समर्पित भाव से करें। 5. लक्ष्य सिर्फ मोक्ष नहीं बल्कि जीवन में शांति, स्थिरता और संतुलन है। प्रिय भक्तों, अब हम गीता के अध्याय 9 में प्रवेश करते हैं। इसे भगवान श्री कृष्ण ने राजविद्या यानी ज्ञानों का राजा और राजगुह्य यानी रहस्यों का राजा कहा है। क्यों? क्योंकि यह अध्याय हमें बताता है ईश्वर कौन है, कहाँ है और हमसे कितना निकट है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुझ पर कृपा करके ये सर्वोच्च ज्ञान कह रहा हूँ क्योंकि तू मेरा प्रिय है। यहाँ पहली बात समझने वाली है, भगवान हर उस हृदय के निकट हैं जो सरल है, सच्चा है, निर्मल है। कृष्ण कहते हैं, मैं इस संपूर्ण जगत का बीज हूँ। भोग भी मैं, वैराग्य भी मैं, कर्म भी मैं और कर्मों का फल भी मैं। ये जगत जिसे हम बाहर ढूंढते हैं असल में उसी ईश्वर का विस्तार है। भगवान कहते हैं, मैं इस संसार को धारण करता हूँ परंतु उसमें रहने से परे हूँ। कितना अद्भुत सत्य है। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है पर मिट्टी घड़े के अंदर बंद नहीं होती, वैसे ही भगवान संसार में हैं लेकिन संसार भगवान में सीमित नहीं कर सकता। ईश्वर को पाने का सरल तरीका यानी राजविद्या। इस अध्याय में भगवान एक बेहद सरल मार्ग देते हैं। मुझे भज, मेरा स्मरण कर, मेरी शरण ले और मैं तुझे अवश्य प्राप्त हो जाऊंगा। ध्यान रहे, ईश्वर कोई जटिल गणित नहीं, वे बहुत सरल हैं। उन्हें पाने का मार्ग भी सरल है। बस श्रद्धा चाहिए, प्रेम चाहिए, निष्कपट मन चाहिए। भगवान कहते हैं, भक्त मेरा अति प्रिय है। इस अध्याय का एक अत्यंत सुंदर श्लोक है, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्यानुयुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। अर्थ, जो भक्त केवल मेरा स्मरण करते हैं उनका योग जिसकी कमी है वह देना और क्षेम जो है उसे सुरक्षित रखना, ये सब मैं स्वयं करता हूँ। क्या उससे बड़ा वचन कोई हो सकता है? भगवान किसी को त्यागते नहीं। कृष्ण कहते हैं, अगर कोई मुझे पापी भी समझा जाता हो फिर भी प्रेम से मेरा नाम जपता है तो वह भी साधु है। ये भगवान की असीम करुणा है। वे बाहरी रूप नहीं देखते बल्कि हृदय की पवित्रता देखते हैं। भगवान को क्या चाहिए? बहुत ही सरल चीज। भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्प फल तोय यो में भक्त्या प्रयच्छति। अर्थ, जो कोई मुझे एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा जल भक्तिभाव से अर्पित करता है मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूँ। ईश्वर को चीज की कीमत नहीं चाहिए, उन्हें भाव चाहिए। इसलिए गरीब और अमीर दोनों समान हैं। ईश्वर सर्वत्र हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं सब प्राणियों में समान रूप से स्थित हूँ। वे किसी के बड़ेपन या छोटेपन को नहीं देखते, हम सब उन्हीं का अंश हैं। इसीलिए जब हम किसी को दुख देते हैं तो वह ईश्वर को दुख पहुँचता है और जब हम किसी पर करुणा करते हैं तो वह ईश्वर को प्रसन्न करता है। भक्ति की पूर्णता सदा मेरा स्मरण करो। भगवान कहते हैं, मन्ना भव, मेरे मन में रहो, मद्भक्तो भव, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। और फिर आश्वासन देते हैं, तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। यही इस अध्याय का निष्कर्ष है। भक्ति सरल है, मार्ग सरल है और भगवान अत्यंत निकट हैं। बस हम उन्हें प्रेम से याद करें। अध्याय 9 का सारांश। 1. यह अध्याय श्रेष्ठतम ज्ञान देता है। 2. भगवान सबके भीतर हैं पर सबसे परे भी हैं। 3. जो ईश्वर का स्मरण करता है उसकी चिंता भगवान करते हैं। 4. भगवान भक्ति को स्वीकार करते हैं चाहे वह कितनी भी छोटी हो। 5. कोई पापी भी यदि श्रद्धा से भगवान का स्मरण करे तो भगवान उसे स्वीकारते हैं। 6. भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है। 7. अंतिम निष्कर्ष, मेरा स्मरण करो, मेरी शरण लो और मुझे प्राप्त हो जाओ। प्रिय भक्तों, अब हम पहुंचते हैं भगवद गीता के अत्यंत दिव्य अध्याय में जिसका नाम है विभूति योग, जिसका अर्थ है भगवान की दिव्य शक्तियों का वर्णन। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह संसार जितना विशाल है, जितना गूढ़ है और जितना अद्भुत है, उसके प्रत्येक सौंदर्य में, हर महानता में, हर शक्ति में भगवान स्वयं विद्यमान हैं। अर्जुन विनम्र होकर कहते हैं,
हे भगवान, आपकी महिमा अनंत है, आपकी लीलाएं अपरंपार हैं, लेकिन कृपा करके मुझे वह रूप बताए जिससे मैं आपको इस संसार में हर जगह देख सकूं। तब श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, अर्जुन, मैं तुम्हें अपनी विशिष्ट विभूतियां बताता हूँ, जिन्हें समझकर तुम मुझे इस संसार की हर वस्तु में देख पाओगे। भगवान की दिव्य विभूतियां सरल और भक्तिमय रूप में। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, सृष्टि का मूल मैं हूँ, पालन करने वाला भी मैं हूँ, और अंत में संहार भी मैं ही हूँ। ज्ञानियों में मैं ज्ञान हूँ, विद्वानों में मैं विवेक हूँ, और सभी जीवों के हृदय में मैं उनका अंतःकरण हूँ। देवताओं में मैं इंद्र हूँ, गंधों में मैं धरती की पवित्र सुगंध हूँ, प्रकाशों में मैं सूर्य का प्रकाश हूँ, औषधियों में मैं जीवनदायी अमृत हूँ, और मनुष्यों में मैं बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि हूँ। संगीत में मैं ओंकार हूँ, जल में मैं गंगा की पवित्र धारा हूँ, गति में मैं वायु हूँ, और पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। अर्जुन, यदि तुम पर्वतों को देखो, समुद्र की लहरों को सुनो, चांद की शीतलता को महसूस करो, तो जान लेना कि सब में मैं ही हूँ। भगवान का सरल संदेश। भगवान यहाँ एक गहरी बात बताते हैं कि इस संसार में जो भी अद्वितीय है, जो भी उत्कृष्ट है, जो भी महान है, वह सब मेरा ही अंश है। हर स्थान पर, हर क्षण में मेरी उपस्थिति है, लेकिन केवल वही व्यक्ति मेरी उपस्थिति को पहचान पाता है जो श्रद्धा और भक्ति से इस संसार को देखता है। एक छोटी सी सीख, यदि हम जीवन में सौंदर्य को, महानता को और अच्छाई को देखना सीख लें, तो हम भगवान को हर श्वास में, हर दृश्य में और हर व्यक्ति में अनुभव कर सकते हैं। जो व्यक्ति हर अद्भुत वस्तु में भगवान का दर्शन करता है, उसका मन कभी अशांत नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि यह संसार ईश्वर का ही विस्तार है। अध्याय का उपसंहार। अंत में अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, आपकी विभूतियां अनंत हैं, आपका वैभव अनंत है, आपका अस्तित्व सृष्टि के कण कण में है, और जो भक्त इस सत्य को समझ लेता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। अर्जुन की जिज्ञासा अब अगले अध्याय में एक महान दिव्य दर्शन का रूप लेती है, जहां भगवान अपना विशाल विश्वरूप प्रकट करेंगे। और इस प्रकार अध्याय 10 समाप्त होता है, हमें ये सिखाते हुए कि संसार कोई साधारण जगह नहीं, ये भगवान की प्रत्यक्ष विभूति है, और जो इसे समझ ले, उसके जीवन में भक्ति, शांति और प्रकाश स्वतः प्रकट हो जाते हैं। प्रिय साधकों, अब हम प्रवेश कर रहे हैं गीता के सबसे दिव्य, सबसे रहस्यमय और सबसे गहन अध्याय में, विश्वरूप दर्शन योग। ये वह अध्याय है जहां अर्जुन पहली बार सीधे सीधे भगवान श्री कृष्ण का विराट कॉस्मिक रूप देखते हैं। यह अध्याय भक्ति, दर्शन, ज्ञान और चमत्कार सभी का मिश्रण है। ये वह क्षण है जिसने अर्जुन को और साथ ही मानवता को हमेशा के लिए बदल दिया। पृष्ठभूमि। अर्जुन अभी भी उलझन में है। वह जान गया है कि युद्ध धर्म है, परंतु उसके मन में एक प्रश्न है, हे कृष्ण, अगर आप वास्तव में परब्रह्म स्वरूप हैं, तो क्या मैं आपको आपके असली रूप में देख सकता हूँ? अर्जुन ये समझना चाहता था कि जो उससे युद्ध करने को कह रहा है, वह केवल एक मित्र, सारथी या शिक्षक नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि का स्वामी है। कृष्ण मुस्कुराते हैं, क्योंकि अर्जुन ने वह मान लिया जो सामान्य मनुष्य कभी सहन ही नहीं कर सकता। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तू मुझे मेरे विराट रूप में देखना चाहता है, तो पहले मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूँ, क्योंकि मेरे वास्तविक स्वरूप को साधारण आंखें देख ही नहीं सकती। ये संदेश हम सबके लिए है। ईश्वर को समझने के लिए हृदय को दिव्य बनाना पड़ता है। साधारण दृष्टि केवल साधारण संसार देखती है। फिर आरंभ होता है वह दृश्य जो शब्दों से परे है। तारांकन अर्जुन देखते हैं अनगिनत ब्रह्मांडों को, अनगिनत रूपों को, पहले कभी न देखे गए तेज को, आकाश, दिशा समेत सब कृष्ण के शरीर में समाये हुए। देवताओं, ऋषियों, नक्षत्रों, लोकों का अनंत विस्तार। अर्जुन देखते हैं कि कृष्ण ही सूर्य हैं, कृष्ण ही चंद्र हैं, कृष्ण ही धरती, आकाश, अग्नि सब कुछ हैं। कभी मुस्कान, कभी महाकाल का विकराल रूप, सब कुछ एक साथ। अर्जुन भयभीत होते हैं, चकित होते हैं, अभिभूत हो जाते हैं। वे कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपके इस रूप को देख नहीं पा रहा। आपका रूप अनंत है, आप मेरे इंद्रियों की सीमा से बाहर हैं। सारे देवता आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं और कुछ विनष्ट हो रहे हैं। ये गहरा संदेश है, सृष्टि में निर्माण भी ईश्वर है और विनाश भी ईश्वर है।
समय के रूप में भगवान। गीता का सबसे प्रसिद्ध वाक्य यही आता है। भगवान कहते हैं, कालोस्मि, मैं काल हूँ और लोकों का विनाश करने के लिए आया हूँ। इसका अर्थ है, समय सबसे शक्तिशाली है। जो जन्मा है वह मरेगा। समय किसी को नहीं छोड़ता। जो निर्णय पहले से निश्चित हैं, उन्हें रोकना किसी के बस में नहीं। जब हम संकट में होते हैं, हम सोचते हैं कि परिस्थितियां हमें तोड़ रही हैं, पर यह गलत है। समय ही अपनी भूमिका निभा रहा है। अर्जुन का समर्पण। विराट रूप देखकर अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। मैंने अज्ञानवश आपको मित्र समझकर मजाक किए। कभी हे कृष्ण, कभी हे सखा कहा। कृपया उसे क्षमा करें, मैं आपकी महिमा को पहचान नहीं पाया। यहाँ एक बड़ा संदेश है। जब हमें ईश्वर की वास्तविक शक्ति का पता चलता है, तो हमारा अहंकार स्वतः समाप्त हो जाता है। भगवान का आश्वासन। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, डर मत, तुमने मेरा ये रूप देखा, क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो। अब मैं अपना शांत, सौम्य मानव रूप वापस ले रहा हूँ। और कृष्ण फिर से अपने सुंदर, 4 भुजा के, फिर 2 भुजा वाले दयालु रूप में आ जाते हैं। अर्जुन शांत होता है और उसका मन स्थिर होता है। अध्याय का सार। 1. भगवान सर्वव्यापी हैं। 2. हर कार्य, हर शक्ति, हर घटना उन्हीं से चलती है। 3. ब्रह्मांड उनके शरीर का छोटा सा हिस्सा है। 4. मनुष्य अपनी सीमाओं में फंसा हुआ है। 5. अहंकार का कोई मूल्य नहीं। 6. समर्पण ही सबसे बड़ा मार्ग है। जीवन के लिए संदेश। जब जीवन में संकट आए, याद रखना ये समय का खेल है, स्थायी नहीं है। जब घमंड आए, याद रखना हम ब्रह्मांड की विशालता के आगे कुछ नहीं। जब डर लगे, याद रखना ईश्वर हर कण में उपस्थित हैं। जब दिशा न मिले, याद रखना विराट रूप दर्शाता है, ईश्वर हर मार्ग को नियंत्रित करते हैं। प्रिय भक्तों, अब हम भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग पर मनन करने जा रहे हैं। अध्याय 12 गीता का हृदय है। ये भक्ति का मार्ग बताता है, वह मार्ग जिसमें प्रेम है, समर्पण है और भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास है। इस अध्याय की शुरुआत में अर्जुन एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। वह पूछते हैं, हे कृष्ण, कौन श्रेष्ठ है, वह जो आपके साकार रूप की भक्ति करता है, या वह जो निराकार ब्रह्म की उपासना करता है? भगवान श्री कृष्ण अत्यंत सहज भाषा में उत्तर देते हैं और कहते हैं, दोनों मार्ग श्रेष्ठ हैं। दोनों मार्ग व्यक्ति को मुक्ति की ओर ले जाते हैं, लेकिन साकार रूप की भक्ति, सगुण भक्ति, साधक के लिए सरल है, क्योंकि मन को आधार चाहिए, चरण चाहिए, एक केंद्र बिंदु चाहिए। कृष्ण आगे बताते हैं कि जो भक्त प्रेम से, समर्पण से मेरा स्मरण करता है, मेरी शरण में आता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। भक्ति योग का मूल है प्रेम, और वो प्रेम किसी तर्क पर नहीं, किसी गणना पर नहीं, केवल समर्पण पर आधारित है। भगवान कहते हैं, यदि तुम अपना मन और बुद्धि दोनों मुझे अर्पित कर दो, तो तुम सदा के लिए मुझमें स्थित हो जाओगे। लेकिन फिर श्री कृष्ण ये भी कहते हैं, यदि साधक ऐसा न कर पाए, तो भी कोई चिंता नहीं, क्योंकि भक्ति में विकल्प हैं। भक्ति में कठोरता नहीं है। यदि मन एकाग्र न हो, तो अभ्यास करो। अभ्यास न हो पाए, तो मेरे लिए कर्म करो। कर्म भी न कर पाओ, तो केवल इतना करो, अपने हर कार्य का फल मुझे समर्पित कर दो। देखिए, कितनी सरल, कितनी करुणा से भरी, कितनी प्रेममयी शिक्षा है। भगवान कहते हैं कि भक्ति का मार्ग कठिन नहीं है, बस हृदय में छल न हो, अहंकार न हो और भीतर सच्चा प्रेम हो। फिर कृष्ण एक बहुत सुंदर सूची देते हैं कि सच्चा भक्त कैसा होता है। वह कहते हैं कि जो किसी से द्वेष नहीं करता, मित्र भाव रखता है, करुणामय है, अहंकार रहित है, संतोषी है, क्षमाशील है, स्थिर बुद्धि वाला है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, जो सुख और दुख से ऊपर उठ जाता है, जो प्रशंसा और निंदा दोनों में समान रहता है, ऐसा भक्त कृष्ण को प्राणों से प्रिय है। अध्याय 12 हमें बताता है कि भगवान को पाने के लिए बड़े यज्ञों की आवश्यकता नहीं, कठिन तप का दबाव नहीं, बल्कि एक निर्मल हृदय, एक सच्चा भाव और एक प्रेमपूर्ण मन चाहिए। भक्ति का मार्ग सबके लिए खुला है, चाहे वह ज्ञानी हो, चाहे अज्ञानी, चाहे धनी, चाहे निर्धन, चाहे गृहस्थ, चाहे सन्यासी। कृष्ण अंत में कहते हैं कि जो भक्त इन सभी गुणों को अपनाता है और पूर्ण श्रद्धा से मेरी भक्ति करता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। भक्तों,
अध्याय 12 हमें सिखाता है कि ईश्वर के पास पहुंचने के लिए सबसे सुंदर, सबसे सहज और सबसे मधुर मार्ग है भक्ति का मार्ग। प्रेम करिए, स्मरण करिए, कर्म करिए और सब उनके चरणों में अर्पित कर दीजिए। यही भक्ति है, यही मुक्ति है और यही जीवन का वास्तविक सार है। अब हम अगले अध्याय में ज्ञान और विज्ञान के अद्भुत संगम की ओर बढ़ेंगे, जो अध्याय 13 में प्रकट होता है। प्रिय भक्तों, अब हम भागवत गीता के 13वें अध्याय का सरल प्रवचन समझेंगे। इस अध्याय का नाम है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ योग। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि शरीर को क्षेत्र कहा गया है और इस शरीर में निवास करने वाली चेतना को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। अर्थात शरीर बदलता है, नष्ट होता है, लेकिन आत्मा चेतना अपरिवर्तित रहती है। कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य शरीर और आत्मा के इस भेद को जान लेता है, वह जीवन के सबसे बड़े रहस्य को समझ लेता है। मनुष्य का दुख इसलिए है क्योंकि वह शरीर को ही मैं समझ बैठता है, जबकि वास्तविक मैं आत्मा है, शुद्ध, शांत और परमात्मा का अंश। कृष्ण बताते हैं कि इस संसार में जो भी दृश्य है, जो भी परिवर्तन है, जन्म, मृत्यु, सुख, दुख, ये सब शरीर और प्रकृति से जुड़े हुए हैं। आत्मा इन सब का साक्षी होकर भी अछूती रहती है। इस अध्याय में कृष्ण प्रकृति और पुरुष का भी वर्णन करते हैं। प्रकृति वह है जिससे शरीर और संसार बनता है। पुरुष वह है जो इन्हें देखता है, अनुभव करता है और वही आत्मा है। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ज्ञान क्या है। विनम्रता, अहिंसा, सरलता, सत्य, आत्मसंयम, गुरु भक्ति, पवित्रता, ये सब ज्ञान के लक्षण हैं और जो इन गुणों से रहित है वह ज्ञान कहलाता है। कृष्ण बताते हैं कि परमात्मा हर जीव के हृदय में स्थित है। वह जानता है, वह देखता है, वह प्रेरक है, वह किसी से दूर नहीं है। मनुष्य उसे शुद्ध दृष्टि से देखता है तो उसे हर जगह परमात्मा ही दिखाई देता है। कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को, अर्थात शरीर और आत्मा को और प्रकृति व पुरुष को जान लेता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार 13वां अध्याय हमें सिखाता है कि हम शरीर नहीं बल्कि चेतना हैं। हमारी सच्ची पहचान आत्मा है। जब ये भेद स्पष्ट होता है, जीवन में शांति, स्थिरता और स्वतंत्रता आती है। यही अध्याय का सार है। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। प्रिय श्रोताओं, अब हम भगवद गीता के 14वें अध्याय का सरल और गहन अर्थ समझते हैं। यह अध्याय 3 प्रमुख गुणों सत्व, रजस और तमस के विस्तार का अध्याय है। श्री कृष्ण बताते हैं कि पूरी प्रकृति इन्हीं 3 गुणों से संचालित होती है। सबसे पहले भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जिससे तुम जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकते हो। जो इसे जान लेता है वह ब्रह्म को प्राप्त करता है। भगवान बताते हैं कि यह संसार माया से बना है और माया 3 गुणों द्वारा कार्य करती है। ये 3 गुण मनुष्य के स्वभाव, कर्म और भविष्य को निर्धारित करते हैं। पहला गुण है सत्व गुण। सत्व गुण प्रकाश देता है, शांति देता है, पवित्रता लाता है। सत्व गुण से मनुष्य ज्ञान की ओर बढ़ता है। ऐसे व्यक्ति के कर्म भी शुभ होते हैं। सत्व में रहने वाले लोग संतोषी, शांत, धर्मपरायण और सत्यप्रिय होते हैं। दूसरा गुण है रजस गुण। रजस उत्पन्न करता है अस्थिरता, इच्छा, लालसा और निरंतर कर्म करने की प्रवृत्ति। रजोगुणी व्यक्ति हमेशा किसी न किसी कार्य में उलझा रहता है। महत्वाकांक्षा, प्रतिस्पर्धा, सफलता की चाह, ये सब रजस से उत्पन्न होती हैं। तीसरा गुण है तमस गुण। तमस से आलस्य, मोह, अज्ञान और भ्रम उत्पन्न होता है। तमोगुणी व्यक्ति निर्णयहीन, सुस्त और वास्तविकता से दूर रहने वाला होता है। तमस मनुष्य को नीचे की ओर ले जाता है, उसकी प्रगति को रोकता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि ये तीनों गुण हर मनुष्य में मौजूद होते हैं। कभी सत्व बढ़ जाता है, कभी रजस और कभी तमस। मनुष्य का मन इन्हीं गुणों की लगाम से बंधा रहता है। फिर भगवान बताते हैं, सत्व गुण मन को ऊपर ले जाता है, रजस मध्य में रखता है और तमस नीचे गिराता है। इन तीनों के प्रभाव से मनुष्य का स्वभाव और कर्म बदलते रहते हैं। जो व्यक्ति सत्व से प्रभावित होकर मृत्यु को प्राप्त होता है, वह उच्च लोकों में जाता है। रजस के प्रभाव में मरने वाला कर्म प्रधान लोकों में जाता है। तमस के प्रभाव वाला व्यक्ति नीचे के लोकों में जाता है। लेकिन भगवान एक सुंदर रहस्य बताते हैं, जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, वह मुक्त हो जाता है। वह न सत्व से बंधता है, न रजस से, न तमस से। ऐसा व्यक्ति संभाव वाला होता है। सम्मान अपमान से परे, सुख दुख से परे, मित्र शत्रु से परे रहता है। उसका आधार केवल भगवान होते हैं। भगवान कहते हैं,
जो मुझमें स्थिर हो जाता है वही तीनों गुणों से परे जाता है और वही ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त करता है। अध्याय के अंत में अर्जुन पूछता है, हे कृष्ण, वह कैसा मनुष्य है जो गुणों से परे है? भगवान उत्तर देते हैं, जो व्यक्ति किसी भी गुण के आने पर व्याकुल नहीं होता और किसी भी गुण के जाने पर खुश नहीं होता, जो स्थिरचित, निरपेक्ष और समभाव में रहता है, वही गुणातीत कहलाता है। जो व्यक्ति केवल भगवान में अनन्य भक्ति रखता है वह स्वाभाविक रूप से गुणों से परे पहुंच जाता है। इस प्रकार अध्याय 14 हमें सिखाता है कि जीवन को समझने के लिए 3 गुणों को समझना आवश्यक है और आध्यात्मिक प्रगति का अर्थ है इन गुणों से ऊपर उठकर भगवान में स्थित होना। प्रिय श्रोताओं, आज हम श्रीमद्भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का सरल और गहन अर्थ समझेंगे। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में संसार के असली स्वरूप को बताते हैं। वे कहते हैं कि यह संसार एक उल्टे पीपल के वृक्ष की तरह है, जिसकी जड़ें ऊपर परमात्मा में हैं और जिसकी शाखाएं नीचे इस भौतिक दुनिया में फैली हैं। इस वृक्ष की पत्तियां वेद हैं और इसकी शाखाओं में कर्म, वासनाएं, इच्छाएं और मोह फैलते जाते हैं। मनुष्य जब इन शाखाओं में उलझता है तब जन्म मरण का चक्र उससे कभी नहीं टूटता। श्री कृष्ण बताते हैं कि इस संसार के वृक्ष को वैराग्य की तलवार से काटना होगा, तभी मनुष्य परम धाम तक पहुंच सकता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, जब तक मनुष्य संसार के आकर्षण, मोह, वासनाएं और फल की इच्छा में फंसा रहता है, उसकी आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। भगवान आगे समझाते हैं कि इस संसार में 2 प्रकार के पुरुष हैं, क्षर और अक्षर। क्षर वे सब जीव हैं जो जन्म लेते हैं, मरते हैं और प्रकृति के बंधनों में रहते हैं। अक्षर वह परमात्मा है जो अविनाशी है, जो नहीं बदलता। लेकिन इसके बाद श्री कृष्ण तीसरे प्रकार का उल्लेख करते हैं जो सबसे महान है और वह है पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम वह है जो क्षर और अक्षर दोनों से परे है। वह स्वयं भगवान है, वही सबका कर्ता, ज्ञाता और धाम है। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि मनुष्य संसार में रहते हुए भी यदि परमात्मा को पहचान ले तो वह मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुषोत्तम को जान लेता है वही सच्चा ज्ञानी है, वही परम पुरुष को प्राप्त करता है। इस अध्याय का सार यह है, संसार परिवर्तनशील है, इच्छाओं से भरा है और मोह के कारण आत्मा बंध जाती है। लेकिन जो परम पुरुषोत्तम को पहचान लेता है वह संसार से ऊपर उठ जाता है। हमें संसार के वृक्ष को पहचानना है, मोह की जड़ों को काटना है और अपनी चेतना को प्रभु में लगाना है। यही पुरुषोत्तम योग का मार्ग है। अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग। प्रिय श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में मनुष्य की 2 प्रकार की प्रवृत्तियों का वर्णन करते हैं, दैवी प्रवृत्ति और आसुरी प्रवृत्ति। दैवी गुण हमें मुक्ति की ओर ले जाते हैं और आसुरी गुण हमें बंधन और दुख की ओर धकेलते हैं। भगवान कहते हैं, निर्भयता, हृदय की पवित्रता, ज्ञान का अभ्यास, दान, आत्मसंयम, यज्ञ, अध्ययन, तप और सरलता, ये सब दैवी गुण हैं। सत्य बोलना, क्रोध का नियंत्रण, अहिंसा, शांति, करुणा, लोभ का अभाव, नम्रता, ये भी दैवी सामर्थ्य के लक्षण हैं। जो व्यक्ति हिंसा में, कटुता में, घमंड में, क्रोध और द्वेष में जीता है, जो सत्य को नहीं मानता, जो धर्म को तुच्छ समझता है, वह आसुरी प्रवृत्ति वाला कहलाता है। भगवान बताते हैं कि आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग कहते हैं, ये दुनिया स्वतः बनी है, कोई ईश्वर नहीं, कोई नियम नहीं। ऐसे लोग अहंकार में डूबे रहते हैं, इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं और अपने जीवन को स्वयं ही दुखमय बना लेते हैं। दैवी गुण रखने वाले मनुष्य अपने कर्तव्यों को पवित्र भाव से निभाते हैं। वे संयमित, शांत और संतुष्ट रहते हैं। उनका मन कर्तव्य और सत्य में स्थिर रहता है। ऐसे लोग अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन, तुम दैवी संपदा के धनी हो। तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है जो तुम्हें धर्म और सत्य की राह पर चलाता है। इसके बाद श्री कृष्ण धर्म का एक और महत्वपूर्ण रहस्य बताते हैं कि संसार में 3 प्रकार की निष्ठाएं होती हैं, सात्विक, राजस और तामस। व्यक्ति का स्वभाव ही उसकी निष्ठा को तय करता है। दैवी प्रकृति वाला व्यक्ति सात्विक मार्ग अपनाता है, जबकि आसुरी प्रकृति वाला व्यक्ति तामस और राजस मार्ग में फंस जाता है। भगवान चेतावनी देते हैं, जो व्यक्ति शास्त्रों को नहीं मानता और अपनी इच्छा से जीवन जीता है, वह न सुख पाता है, न सफलता, न ही मुक्ति। लेकिन जो व्यक्ति शास्त्रों को मानकर धर्म के अनुसार कर्म करता है, वह स्थिरता और आनंद को प्राप्त होता है।
अंत में भगवान कहते हैं, अर्जुन, शास्त्रों के मार्ग को अपना, धर्म को अपना, और फिर जो कर्म उचित हो वही करो। यही जीवन को प्रकाशित करने का मार्ग है। इस प्रकार अध्याय 16 हमें सिखाता है कि मनुष्य के भीतर दो शक्तियां हैं। दैवी शक्ति उसे उठाती है, आसुरी शक्ति उसे गिराती है, और बुद्धिमान वही है जो दैवी गुणों को अपने जीवन में उतार ले। अध्याय 17 का नाम है श्रद्धात्रय विभाग योग। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में बताते हैं कि मनुष्य की श्रद्धा कैसी होती है और वही उसकी पूरी प्रकृति को निर्धारित करती है। शुरुआत में अर्जुन पूछते हैं, यदि कोई व्यक्ति शास्त्रों को जाने बिना पूजा करे, तप करे, दान दे, तो उसकी स्थिति क्या होती है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजस और तामस। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वह वैसा ही बन जाता है। श्रद्धामयो मनुष्य अपनी श्रद्धा से ही पहचाना जाता है। सात्विक श्रद्धा वाला व्यक्ति भक्ति, ज्ञान, करुणा, सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाता है। वह देवताओं की पूजा करता है। उसके कार्य पवित्र, शांत और सुखद होते हैं। राजस व्यक्ति शक्ति, भोग, प्रशंसा और सफलता की इच्छा में कार्य करता है। वह यक्षों और राक्षसों की पूजा करता है। उसके कार्य उत्साहपूर्ण होते हैं, परंतु उनमें स्थिरता नहीं होती। तामस व्यक्ति अंधविश्वास, आलस्य, अविवेक और हिंसा से भरा होता है। वह भूत प्रेत और अधोगति वाले मार्ग का अनुसरण करता है। उसके कार्य बिना ज्ञान और बिना शास्त्रीय आधार के होते हैं। कृष्ण बताते हैं, भोजन भी 3 प्रकार का होता है। सात्विक भोजन शुद्ध, हल्का, रसयुक्त और आयु बढ़ाने वाला होता है। ऐसा भोजन मन को प्रसन्न और शांत करता है। राजस भोजन बहुत तीखा, खट्टा, गरम, मसालेदार, नमकीन और झटपट उत्तेजना देने वाला होता है। ये शरीर को बेचैन और मन को अशांत करता है। तामस भोजन बासी, गंधयुक्त, झूठा, बेमन से बनाया गया और अशुद्ध होता है। यह आलस्य और अज्ञान को बढ़ाता है। इसी प्रकार यज्ञ भी 3 प्रकार के हैं। सात्विक यज्ञ नियम, विधि और बिना फल की आशा से किया जाता है। राजस यज्ञ प्रशंसा पाने के लिए किया जाता है। तामस यज्ञ बिना मंत्र, बिना श्रद्धा और बिना नियम किए जाते हैं। तप भी 3 प्रकार का है, शारीरिक तप, वाणी का तप और मन का तप। शारीरिक तप सफाई, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा है। वाणी का तप सत्य, मधुरता, प्रिय और कल्याणकारी वचन बोलना है। मन का तप शांति, संतोष, सरलता और ईश्वर पर श्रद्धा है। दान भी 3 प्रकार का है। सात्विक दान कर्तव्य समझकर किया गया दान, जहाँ उचित व्यक्ति को उचित दान उचित भाव से दिया जाता है। राजस दान दिखावे, नाम और सम्मान के लिए किया जाने वाला दान। तामस दान अशुद्ध स्थान पर अशुद्ध व्यक्ति को गलत समय पर बिना भाव का दिया जाने वाला दान। अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं, हर कार्य, हर तप, हर दान, हर यज्ञ अगर ओम तत्सत के भाव से किया जाए तो वह पवित्र और श्रेष्ठ बन जाता है। ये 3 शब्द ओम, तत्, सत संपूर्ण सत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओम सृष्टि का मूल स्वर, तत् सब कुछ ईश्वर का है, सत सत्य, अस्तित्व और पवित्रता का प्रतीक। इस अध्याय का सार, मनुष्य की श्रद्धा ही उसकी दिशा निर्धारित करती है। कैसे खाएंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे तप करेंगे, कैसा दान देंगे, सब उसी पर आधारित है। इसलिए भक्ति में भी, तप में भी, दान में भी, यज्ञ में भी श्रद्धा सात्विक होनी चाहिए। जो सात्विक श्रद्धा रखता है उसका जीवन शांति, पवित्रता और आनंद से भर जाता है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग का सार समझेंगे। यह अध्याय पूरे गीता का निष्कर्ष है। ये हमें बताता है कि मनुष्य कैसे कर्म करते हुए भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। किस प्रकार त्याग, संन्यास और कर्तव्य, इन तीनों को समझकर जीवन को सफल बनाया जा सकता है। अध्याय की शुरुआत में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे कृष्ण, संन्यास क्या है और त्याग क्या है? भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, संन्यास का अर्थ है कर्मों को त्यागना नहीं, बल्कि कर्मों से आसक्ति को त्यागना, और त्याग का अर्थ है फल की इच्छा का त्याग। भगवान कहते हैं, सभी कर्म पूरी निष्ठा से करो, लेकिन फल की आकांक्षा मत रखो। यही जीवन को शुद्ध करता है, यही मन को मुक्त करता है। फिर गीता 3 प्रकार के त्याग की बात करती है, सात्विक त्याग, राजसिक त्याग और तामसिक त्याग। सात्विक त्याग वह है जिसमें व्यक्ति अपना कर्तव्य करता है लेकिन फल की इच्छा नहीं रखता। राजसिक त्याग वह है जिसमें व्यक्ति कठिनाई से डरकर कर्तव्य को छोड़ देता है।
और तामसिक त्याग वह है जिसमें व्यक्ति अज्ञानवश अपना धर्म छोड़ देता है। भगवान कहते हैं, कर्तव्य का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। कर्म करना बंद कर देना मोक्ष का मार्ग नहीं, बल्कि कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देना ही मोक्ष का मार्ग है। इसके बाद भगवान बताते हैं, मनुष्य के कर्म, उसका स्वभाव, उसका ज्ञान, उसकी बुद्धि और उसका धैर्य, ये सब 3 गुणों से प्रभावित होते हैं। सत्व, रज और तम, ये तीनों प्रकृति के गुण हैं। सात्विक मनुष्य स्पष्टता से देखता है, राजसिक मनुष्य फल और इच्छा में उलझा रहता है, तामसिक मनुष्य आलस्य और अज्ञान में डूबा रहता है। फिर भगवान अर्जुन से कहते हैं, अपने स्वधर्म का पालन करो। दूसरों का धर्म कितना भी सुंदर क्यों न लगे, लेकिन अपने धर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ है। इसके बाद भगवान सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं, सब कर्मों को मुझ में अर्पित कर दो, अपने मन को मेरी शरण में लगा दो, मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा, भय न करो। अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं, गीता का ये ज्ञान केवल भक्त को ही बताना चाहिए। जो व्यक्ति श्रद्धा से इसे सुनता है वह भी पुण्य का भागी बन जाता है। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, अब मेरा मोह नष्ट हो गया है, मैं स्थिर बुद्धि हो गया हूँ और मैं आपके आदेश का पालन करूँगा। इस तरह अध्याय 18 हमें सिखाता है, कर्म से नहीं, कर्म के फल की इच्छा से बंधन उत्पन्न होता है। जो मनुष्य कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है वही सच्चा मुक्त है। मोक्ष का अर्थ संसार छोड़ना नहीं, बल्कि मन को आसक्ति और अहंकार से मुक्त करना है। गीता का अंतिम संदेश यही है, कर्तव्य करो, भक्ति रखो, समर्पण रखो, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो।